न्यूयॉर्क शहर की रोशनियां दूर से ही चमक रही थी। वीर और छाया एक कार में बैठे थे, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स की ओर बढ़ते हुए। उनकी योजना साहसिक थी, जनरल असेंबली के सत्र में घुसकर शैडो सोसाइटी के सच को दुनिया के सामने उजागर करना। हमारे पास सिर्फ एक मौका है, वीर ने कहा, अपने सूट की टाई ठीक करते हुए। अगर हम इसमें विफल हो गए तो शायद हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। छाया, जो एक एलिगेंट साड़ी पहने हुई थी, ने अपने टेबलेट पर आखिरी तैयारियां की। हमारे सभी वैश्विक सहयोगी तैयार हैं। जैसे ही हम सिग्नल देंगे, वे अपने अपने देशों में एक साथ एक्शन लेंगे। कार यूएन हेडक्वार्टर्स के सामने रुकी। वीर और छाया ने गहरी सांस ली। आज वे भारतीय डेलीगेशन के सदस्यों के रूप में अंदर जा रहे थे। उनके पास नकली आईडी कार्ड्स थे जो कपिल ने बनाए थे। सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर वीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर उनकी पहचान उजागर हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कपिल की बनाई टेक्नोलॉजी ने काम किया। सिक्योरिटी सिस्टम ने उनके आईडी कार्ड्स को ऑथेंटिकेट कर दिया। जनरल असेंबली हॉल विशाल और भव्य था। दुनिया भर के नेता, राजनयिक और प्रतिनिधि अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। वीर और छाया ने भारतीय डेलीगेशन के साथ अपनी सीटें ली। देखो, छाया ने धीरे से कहा, वहां बैठा है अमर सक्सेना। वह शैडो सोसाइटी के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत कर रहा है। वीर ने देखा कि अमर सक्सेना अमेरिकी और रूसी प्रतिनिधियों के साथ गहन बातचीत में था। यह स्पष्ट था कि शैडो सोसाइटी का प्रभाव वास्तव में वैश्विक था। सत्र शुरू हुआ। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने विश्व शांति और सहयोग पर भाषण देना शुरू किया। वीर और छाया को अपने मौके का इंतजार था। हमें सही समय का चुनाव करना होगा, वीर ने फुसफुसाया। जब सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज हो। छाया ने अपने टेबलेट पर लाइव स्ट्रीम की जांच की। दुनिया भर के सभी प्रमुख मीडिया हाउस यहां मौजूद हैं। जब हम एक्शन लेंगे तो पूरी दुनिया हमें देखेगी। तभी अचानक अमर सक्सेना ने वीर और छाया को देख लिया। उसकी आंखों में आश्चर्य और क्रोध था। वह तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करने ही वाला था कि वीर तेजी से उठा और माइक्रोफोन की ओर बढ़ा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन छाया ने उन्हें रोक दिया। दुनिया के नागरिकों, नेताओं और मीडिया के प्रतिनिधियों, वीर ने जोर से कहा, मैं आपके सामने एक सच उजागर करना चाहता हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें वीर पर टिक गईं। यहाँ मौजूद कुछ लोग एक गुप्त संगठन, शैडो सोसाइटी के सदस्य हैं, जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। हॉल में हड़कंप मच गया। अमर सक्सेना और अन्य शैडो सोसाइटी सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए। वीर ने अपनी जैकेट से एक पेनड्राइव निकाली। इसमें सभी सबूत हैं, वित्तीय लेनदेन, गुप्त बैठकों की रिकॉर्डिंग और दुनिया को नियंत्रित करने की योजनाएं। सिक्योरिटी गार्ड्स वीर की ओर बढ़े, लेकिन तभी छाया ने अपना टेबलेट दिखाया। अगर आपने वीर को रोका तो यह सारी जानकारी दुनिया भर के सभी मीडिया आउटलेट्स को ऑटोमेटिक भेज दी जाएगी। यह एक स्टैंड ऑफ था। एक तरफ वीर और छाया, दूसरी तरफ शैडो सोसाइटी के सदस्य और उनके समर्थक। तभी एक अनपेक्षित घटना हुई। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने खड़े होकर कहा, इन युवाओं को बोलने दो। अगर उनके पास सच में कुछ सबूत हैं, तो दुनिया को उसे सुनने का अधिकार है। वीर ने पेनड्राइव को मेन स्क्रीन से कनेक्ट किया। एक एक करके सभी सबूत सामने आने लगे। शैडो सोसाइटी के सदस्यों के नाम, उनकी योजनाएं और उनके गुप्त ठिकाने, सब कुछ दुनिया के सामने था। अमर सक्सेना ने भागने की कोशिश की, लेकिन यूएन सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। आपको गिरफ्तार किया जाता है, सिक्योरिटी चीफ ने कहा। अगले कुछ घंटे ऐतिहासिक थे।
दुनिया भर में वीर के वैश्विक सहयोगियों ने एक साथ कार्रवाई शुरू कर दी। शैडो सोसाइटी के सदस्यों को उनके उनके देशों में गिरफ्तार किया जाने लगा। वीर और छाया यूएन हेडक्वार्टर्स से बाहर निकले तो उनका स्वागत एक भीड़ ने किया। मीडिया, समर्थक और जिज्ञासु नागरिक सभी उन्हें देखना चाहते थे। आपने दुनिया को बचा लिया, एक पत्रकार ने कहा। वीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन जैसे ही वे कार की ओर बढ़े, वीर के फोन पर एक मैसेज आया। एक अनजान नंबर से तुमने सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा है। शार्क अभी भी आजाद है। वीर ने छाया को मैसेज दिखाया। शार्क? क्या इसका मतलब है कि शैडो सोसाइटी का कोई और बड़ा लीडर अभी भी आजाद है? छाया ने गंभीर होते हुए कहा, हो सकता है कि अमर सक्सेना भी सिर्फ एक मोहरा रहा हो। असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। वीर ने आसमान की ओर देखा। तो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यूएन में हुए एक्सपोजर के बाद वीर और छाया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। लेकिन वह रहस्यमय संदेश, शार्क अभी भी आजाद है, उनके दिमाग से नहीं निकल रहा था। वापस दिल्ली लौटकर उन्होंने अपनी टीम के साथ एक नई ब्रीफिंग की। एसएस का मतलब क्या हो सकता है? कपिल ने पूछा, कंप्यूटर स्क्रीन पर विभिन्न संभावनाएं टाइप करते हुए। प्रिया, जो अब पूरी तरह से टीम का हिस्सा बन चुकी थी, ने सुझाव दिया, शैडो सोसाइटी का सुपीरियर लीडर, सीनियर स्पॉन्सर या फिर कोई और नाम? छाया ने गंभीरता से कहा, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि अमर सक्सेना के ऊपर और कौन था। वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा नेटवर्क चला सके। वीर ने रतन सिंह से संपर्क किया, जो अब सुरक्षित थे। अंकल, क्या आपको पता है कि शैडो सोसाइटी का कोई और उच्च स्तरीय नेता है? रतन सिंह ने कुछ पल सोचा। तुम्हारे पिता ने एक बार द सिल्वर सरपेंट का जिक्र किया था। शायद यही एसेस है। द सिल्वर सरपेंट, यह नाम सुनते ही वीर और छाया की रुचि जाग गई। छाया ने तुरंत इस नाम पर रिसर्च शुरू की। वीर, यहाँ कुछ मिला है, छाया ने कहा, अपनी स्क्रीन घुमाते हुए। द सिल्वर सरपेंट एक कोड नेम है सिलास स्ट्रॉन्ग के लिए, एक अरबती उद्योगपति जो दुनिया भर में अपना प्रभाव रखता है। कपिल ने सिलास स्ट्रॉन्ग की जानकारी जुटाई। वह 75 साल का है, 20 से ज्यादा देशों में उसके बिजनेस हैं और वह राजनीतिक रूप से बेहद शक्तिशाली है। प्रिया ने चेतावनी दी, अगर वही शार्क है तो हम बहुत बड़े खिलाड़ी से निपट रहे हैं। उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वीर ने फैसला किया, हमें सबूत चाहिए। बिना ठोस सबूत के हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। छाया ने एक योजना सुझाई। सिलास स्ट्रॉन्ग अगले सप्ताह लंदन में एक चैरिटी गाला आयोजित कर रहा है। दुनिया के सबसे धनी और शक्तिशाली लोग वहां इकट्ठा होंगे। लंदन का चैरिटी गाला वास्तव में भव्य था। वीर और छाया ने फिर से नकली आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, इस बार एक यंग बिजनेस कपल के रूप में। गाला हॉल में प्रवेश करते ही उनकी नज़र सिलास स्ट्रॉन्ग पर पड़ी। लंबा, सफेद बाल, तेज नजरें, वह वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति की छवि प्रस्तुत कर रहा। वह देखो, छाया ने फुसफुसाया, वह सभी महत्वपूर्ण लोगों से मिल रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स है। यह उसके आत्मविश्वास को दर्शाता है। वीर और छाया ने धीरे धीरे सिलास के करीब पहुंचने की कोशिश की। तभी एक बॉडीगार्ड ने उन्हें रोका। सॉरी, मिस्टर स्ट्रॉन्ग प्राइवेट मीटिंग में है। लेकिन तभी सिलास ने खुद ही उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, जेम्स। इन युवाओं को आने दो। सिलास ने वीर और छाया की तरफ हाथ बढ़ाया। सिलास स्ट्रॉन्ग, आप लोग? विक्रम और अनन्या मेहरा, वीर ने अपना नकली नाम बताया। सिलास की नजरें
जैसे वीर के चेहरे को जांच रही थी। आपका चेहरा काफी परिचित लग रहा है, मिस्टर मेहरा। वीर ने अपने आप को संभाला। शायद किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई हो। सिलास मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाँ, शायद। थोड़ी सी छोटी बातचीत के बाद वीर और छाया वहां से हट गए। एकांत में छाया ने कहा, उसने तुम्हें पहचान लिया है, वीर। वीर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। यह और भी ज्यादा खतरनाक है। तभी कपिल ने उनके हेडसेट पर सूचना दी, मैंने सिलास के प्राइवेट सर्वर को हैक कर लिया है। आपको यहाँ आकर देखना होगा। वीर और छाया ने एक बहाना बनाकर गाला छोड़ा और अपने होटल लौटे। कपिल ने जो कुछ दिखाया वह चौंकाने वाला था। सिलास स्ट्रॉन्ग न सिर्फ शैडो सोसाइटी का हेड है, बल्कि वह एक नई दुनिया बनाने की योजना बना रहा है, जहां सिर्फ योग्य लोगों को रहने का अधिकार होगा। प्रिया ने एक और डरावनी बात जोड़ी, और उसने तुम्हारे परिवार के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की है, वीर। तुम्हारे पिता की मौत भी उसी के आदेश पर हुई थी। वीर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तो यही है वह शार्क जिसे हम ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी होटल के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी आवाज ने कहा, मिस्टर स्ट्रॉन्ग का संदेश है। सिलास स्ट्रॉन्ग ने क्या संदेश भेजा है? क्या वह वीर और छाया को खतरे में डाल रहा है? क्या वीर अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगा? अगले एपिसोड में सिलास स्ट्रॉन्ग का संदेश और वीर का निर्णय।